हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी मेनिया प्लेटफॉर्म। सो हमने सॉइल मैकेनिक्स के बहुत सारे फार्मूलेज देखे थे, तो वहाँ पे जो हमने कवर नहीं किया था वो यहाँ पे कवर करेंगे। ओके, सो वैसे तो इनिशियली तो वो हमें पता है कि सॉइल मैकेनिक्स के फादर हैं ताजाकी। ओके, देन नेक्स्ट हमें पता है कि सॉइल जो फॉर्मेशन होता है डिफॉर्मेशंस ऑफ द रॉक्स की वजह से होता है। वो डिफॉर्मेशन जो होता है वो फिज़िकली भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है। ओके, सो तो केमिकल अगर फिज़िकली अगर देखा जाए, फिज़िकली तो हमारा विंड या फिर रेनफॉल ये सब के वजह से होता है। वैसे ही केमिकली अगर देखा जाए ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन इस वजह से होता है। उसके बाद जो रॉक की वजह से सॉइल का फॉर्मेशन हुआ, तो डिफरेंट टाइप ऑफ दी सॉइल का फॉर्मेशन हुआ, जैसे कि एओलाइन जो कि ट्रांसपोर्टेड बाय दी विंड, एंड एलुवियल दी सॉइल विच इज़ ट्रांसफॉर्म्ड बाय वाटर, एंड कॉलीवियल जो होता है वो बाय ग्रेविटी। लैकोस्ट्राइन जो होता है दी सॉइल विच इज़ डिपॉजिटेड एट द बॉटम ऑफ द लैक। ओके, देन प्रॉपर्टीज़। अच्छा, तो प्रॉपर्टीज़ के बारे में बोल रखा है, तो प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला दिया है प्लास्टिक लिमिट। तो ये जो प्लास्टिक लिमिट का बात कहाँ से आता है, हम जब कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉइल को डिटरमाइन करते हैं, जब हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं गामा डी एंड लिक्विड लिमिट के भी गामा डी मतलब कि ड्राई डेंसिटी एंड वाटर कंटेंट के बीच में, तब हमारा जैसे कि वेरियस टर्म्स निकल के आते हैं। जैसे कि अब सॉइल है, ड्राई सॉइल है, ठीक है, जहाँ पे उसमें वाटर कंटेंट बिल्कुल भी नहीं है, ज़ीरो है। उसमें हम वाटर को तब तक ऐड करते जाएंगे जब तक वो फिल ना हो जाए। तो क्या होगा, जब तक हम वाटर जैसे जैसे फिल कर रहे हैं उसमें उसका वॉल्यूम में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, जब तक मतलब कि एक पॉइंट आएगा जिसको बोलते हैं हम श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट वो एक लिमिट है जहाँ पे जिस सॉइल में जितना भी वाटर डालो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम चेंज क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर जो भी वर्ड्स है वो वाटर से भरे नहीं हैं, तो वो भर जाएंगे। तो वो जब तक भर ना जाए पूरे, तब तक उसके वॉल्यूम में चेंज नहीं होंगे, तो उसमें श्रिंकेज लिमिट आ जाता है। उसके बाद आता है हमारा प्लास्टिक लिमिट। तो प्लास्टिक लिमिट क्या होता है कि ये प्लास्टिक लिमिट हम कब बोलेंगे सॉइल को, इट इज़ द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच ए सॉइल विल जस्ट बिगिन टू क्रम्बल व्हेन रोल्ड इनटू थ्रेड्स ऑफ 300 mm। तो प्लास्टिक लिमिट में क्या होता है कि सॉइल एक मिनिमम वाटर कंटेंट, एक ऐसा वाटर कंटेंट जहाँ पे सॉइल जो होगा वो 3 mm डायामीटर का थ्रेड्स में रोल हो जाएगा, ठीक है, जब वो क्रम्बल होगा। ओके, सो जब वो बिगिन टू क्रम्बल करेगा व्हेन रोल्ड इनटू थ्रेड्स ऑफ 3 mm डाया। तो हम जब सॉइल में उतना वाटर होना चाहिए जब इतना वाटर, मतलब कि मिनिमम एक वाटर कंटेंट होना चाहिए, जिस वाटर कंटेंट में जो सॉइल होगा वो एक थ्रेड बना लेगा 3 mm डाया का। देन लिक्विड लिमिट क्या होता है, प्लास्टिक लिमिट के बाद आता है लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट एक ऐसा मिनिमम वाटर कंटेंट होता है जहाँ पे सॉइल जो होगा फ्लो होना शुरू करेगा। तो ये जो हम कंसिस्टेंसी ऑफ दी सॉइल को डिटरमाइन करते हैं, जिसमें हम लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट ये पढ़ते हैं, वो हमें श्रिंकेज शियर स्ट्रेंथ ऑफ दी सॉइल को वो आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, ठीक है। तो मेन पर्पज़ इसका होता है शियर स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करना। तो द लिक्विड लिमिट इज डिफाइंड एज द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल सफिशिएंटली डेवलप फ्लूइड फ्लो एंड स्मॉल शियर स्ट्रेंथ अगेंस्ट फ्लो। ओके, सो वो क्या करता है, कुछ शियर स्ट्रेंथ भी डेवलप करता है अगेंस्ट फ्लो। ओके, स्ट्रेंथ मतलब कि रेजिस्टेंस ऑकर करता है, शियर रेजिस्टेंस क्रिएट करता है अगेंस्ट दी फ्लो। देन कोहेजन को मुझे पता है, एक सेम मॉलिक्यूल जब होता है, ये जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है तो हम बोलते हैं उसे कोहेजन। अगर दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स होंगे तो उसे बोलेंगे हम एडिशन। तो कोहेजन क्या होता है, द कैपेसिटी ऑफ द सॉइल टू रेजिस्ट शियरिंग स्ट्रेसेस कॉल्ड कोहेजन। ओके, तो यहाँ पे सॉइल को लेकर डेफिनेशन बनाया है कि द कैपेसिटी ऑफ द सॉइल टू रेजिस्ट, जब हम लोग का कोहेजन होगा, मतलब कि दोनों के बीच में बॉन्डिंग सही रहेगा, तो क्या होगा, ओबियसली शियरिंग स्ट्रेसेस को रेजिस्ट कर सकेगा, बॉन्डिंग सही रहा, तो इसे हम बोलते हैं कोहेजन। थिक्सोट्रॉफी बोल रखा है कि द फेनोमेना ऑफ गेनिंग द स्ट्रेंथ दैट इज लॉस एंड रीमोल्डेड स्टेट। मतलब अब मान लो एक कहीं का
का भी सॉइल है, कोई भी एक लैंड है वहाँ का सॉइल हम लिए टेस्ट करने के लिए, ठीक है, लैब में लिए टेस्ट करने के लिए। तो वहाँ से जब हम सॉइल को निकाल के लैब में ले गए तो ओबियसली सॉइल का जो स्ट्रेंथ होगा वो ओबियसली वो ख़त्म हो गया होगा स्ट्रेंथ, राइट। फिर वो जो सॉइल का स्ट्रेंथ जितना भी हुआ और जो वो तो ख़त्म हो गया। अब हम लैब में क्या किए, टेस्ट किए, तो उसका स्ट्रेंथ जो भी था वो ख़त्म हो गया। अब हम क्या करें, जब लैब में टेस्ट ख़त्म हो गया तो वो सॉइल को, उस सॉइल को हम क्या करेंगे, वो दोबारा उसी लैंड में जाके डाल देंगे। तो होता क्या है, धीरे धीरे ये सॉइल जो है वो अपना स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। तो थिक्सोट्रॉफी का मतलब यही होता है कि धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ को गेन करना, ओके। देन कंसोलिडेशन, तो कंसोलिडेशन एंड कॉम्पैक्शन तो पता है। कॉम्पैक्शन मतलब कि रिमूवल ऑफ दी एयर होता है, जहाँ पे कंडीशन ये दिया रहेगा कि एयर को रिमूव करना है, मतलब कि सॉइल में वाटर नहीं होगा, मतलब कि वो सॉइल जो होगा वो ड्राई कंडीशन में होगा। कंसोलिडेशन मतलब कि रिमूवल ऑफ द वाटर, इसका मतलब कंडीशन बोलेगा कि सॉइल जो है वो टोटली सेचुरेटेड सॉइल रहना चाहिए, जिसमें कि ओनली वाटर हो, जिसमें एयर का कोई भी नामोनिशान ना हो, ठीक है। उसके बाद स्वेलिंग का मतलब क्या होता है कि अब देखो, जैसे कि हम एक सॉइल के बारे में, सॉइल तो पता होगा ब्लैक कॉटन सॉइल, जो कि हमें पता है वो एक हाईली एक्टिव सॉइल होता है, और मतलब जिसमें हाईली स्वेलिंग एंड हाईली श्रिंकेज होता है, उसमें मॉन्ट मोरिलोनाइट होता है, ठीक है, यही रीज़न होता है। तो स्वेलिंग का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द वाटर कंटेंट। तो श्रिंकेज और स्वेलिंग, जिस सॉइल में श्रिंकेज एंड स्वेलिंग दोनों हो उसे हम मतलब वो जो बहुत एक्टिव होते हैं उसे हम कभी भी मतलब कंस्ट्रक्शन में यूज़ नहीं कर सकते। अगर उस सॉइल में कंस्ट्रक्शन करना है तो हमें जो फाउंडेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, पाइल फाउंडेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा ही कुछ हुआ तो पाइल के साथ ड्राफ्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर हमारा कंडीशन के अनुसार हमें जो भी देना है। तो स्वेलिंग का मतलब होता है दी प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग दी वाटर कंटेंट। वैसे श्रिंकेज क्या होता है, जब सॉइल से वाटर कंटेंट को रिमूव हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा ना उस वक्त, तो सॉइल जो होगा इवोपोरेट हो जाएगा। लेकिन स्वेलिंग मतलब क्या होता है, वाटर कंटेंट जो इंक्रीज़ होगा, ओके। देन कुछ टेक्निकल टर्म्स होता है जो कि सॉइल मैकेनिक्स में हम सब पढ़ते हैं। तो वाटर कंटेंट के बारे में जानते हैं, जिसका वैल्यू होता है वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। डेंसिटी ऑफ दी सॉइल क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। यूनिट वेट ऑफ दी सॉइल क्या होता है, वेट बाय वॉल्यूम होता है। उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ दी सॉलिड बाय यूनिट वेट ऑफ दी वाटर होता है। वर्ड रेशियो क्या होता है, ये वॉल्यूम ऑफ दी वाट्स बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड एक कांस्टेंट होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। देखो सॉलिड कहीं भी कोई भी केस में सॉलिड का अमाउंट जो जब भी हम फेज डायग्राम ड्रॉ करते हैं उसमें एक होता है सॉलिड, उसके बाद होता है वाटर, उसके बाद उसके बाद होता है एयर, राइट, वॉइड्स होता है। तो कभी कभी जब ड्राई सॉइल को करना है तो ड्राई सॉइल करने का मतलब क्या है कि सॉलिड के साथ में एयर रहेगा। सेचुरेटेड सॉइल मतलब सॉलिड के साथ में वाटर रहेगा। तो कभी भी हम सॉलिड को रिमूव नहीं करते हैं, हमेशा सॉलिड ही रहता है, उसके साथ एयर नहीं तो वाटर। तो सॉलिड एक कांस्टेंट मेजरमेंट हुआ क्योंकि वो कभी भी चेंज नहीं होता है। तो वर्ड रेशियो का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ओके। देन पोरोसिटी, अब देखो पोरोसिटी का मतलब होता है कि वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स बाय टोटल वॉल्यूम, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी, देखो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या, रिलेटिव डेंसिटी नाम से पता चल रहा है कि वो डेंसनेस को आइडेंटिफाई करता है सॉइल का, ठीक है, कौन सा सॉइल कितना डेंस है। तो उसका फॉर्मूला होता है ई मैक्स माइनस ई डिवाइडेड बाय ई, जो होता है वो नेचुरल मतलब नेचुरल वाला वर्ड रेशियो जो होता है वो होता है, उसमें ई मैक्सिमम माइनस ई नेचुरल डिवाइडेड बाय ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम, ओके। उसके बाद डेफिनेशन भी वही बोला है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन, क्योंकि क्वेश्चन में ज़्यादातर टाइम यही ऐसे ही कुछ डेफिनेशन दे रखा होता है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन दी वर्ड रेशियो ऑफ सॉइल इन लूजेस्ट टू नेचुरल स्टेट टू द डिफरेंस बिटवीन दी वर्ड रेशियो ऑफ द सॉइल इन लूजेस्ट टू डेंसेस्ट स्टेट। तो लूजेस्ट मतलब क्या होगा, लूजेस्ट में क्या होगा, जो वर्ड रेशियो होगा मैक्सिमम होगा, और जो जहाँ पे डेंस होगा वहाँ पे वर्ड रेशियो क्या होगा, कम होगा। तो वही है, लूजर डेंसिट बना के बोल रखा है, इसका मतलब मैक्सिमम एंड मिनिमम, ओके। तो इंपॉर्टेंट रिलेशंस जो कि हमें हमेशा याद रखना पड़ता है, और भी बहुत सारे हैं जो कि मैंने और एक लेक्चर में कवर करे हैं, ओके। सो एक होता है ई इज़ इक्वल टू ई, और एन में अगर रिलेशन देखा जाए तो कुछ होता है एन डिवाइडेड बाई वन माइनस एन, और एन अगर एन निकालना हो तो ई डिवाइडेड बाई वन प्लस ई, ओके। और एक फॉर्मूला आ जाता है डब्ल्यू जी इज इक्वल टू एस इंटू ई, ओके। देन प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल, अच्छा, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉइल में देखा जाए तो a soil is said to be well graded if
इट हैज़ गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ दी। वेल ग्रेडेड का मतलब क्या होता है, एक पार्टिकल वो उस वैसा एक सॉइल लेंगे, एक सॉइल स्ट्रक्चर लेंगे जिसमें कि हर टाइप का पार्टिकल हो। तो वेल ग्रेडेड कब बोलते हैं हम सॉइल को, वेल ग्रेडेड सॉइल कब बोलते हैं कि सबसे बड़ा वाला साइज़ का हमने पहले एग्रीगेट लिया या फिर सॉइल पार्टिकल्स लिया, उसके वर्ड्स जो भी क्रिएट हुए उसके वर्ड्स में उसके वर्ड्स के साइज़ के सॉइल को डालें, फिर उस सॉइल के वर्ड्स में उस वर्ड्स उस वो भी सॉइल होगा, उस वो सॉइल भी कुछ वर्ड्स क्रिएट कर रहा होगा, तो उस वर्ड्स में फिर सॉइल को और भी उससे छोटा वाला सॉइल को डालें। तो ऐसे क्या होता है, हर पार्टिकल साइज उसमें प्रेजेंट होते हैं, इसे बोलते हैं वेल ग्रेडेड सॉइल। और पुअरली ग्रेडेड सॉइल इट हैज़ एन एक्सेस ऑफ सर्टेन पार्टिकल्स एंड डेफिशिएंसी ऑफ अदर पार्टिकल्स। तो देखो उस जैसे कि प्रेजेंटेशन वेल ग्रेडेड में बोल रखा है कि मतलब गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ऑल साइजेस, इसमें हर पार्टिकल साइजेस होता है। लेकिन पुअरली ग्रेडेड साइजेस पार्टिकल अगर देखा जाए तो इसमें क्या होता है कि मतलब कि एक साइज का एक पार्टिकल साइज़ बहुत ज़्यादा होते हैं और दूसरे पार्टिकल साइज़ नहीं होते हैं बिल्कुल, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। लेकिन वेल ग्रेडेड का मतलब क्या होता है कि उसमें हर पार्टिकल साइज़ होंगे। ओके, उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड कोएफिशिएंट ऑफ द कर्वेचर। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ द यूनिफॉर्मिटी क्या होता है, d60/d10। तो कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी जो होता है d60/d10। ओके, तो देखो d60/d10 और कोएफिशिएंट का यूनिफॉर्मिटी हम निकालते क्यों हैं, पार्टिकल का साइज रेंज को जानने के लिए। ठीक है, एक्चुअली मेन फोकस होता है कि पार्टिकल का साइज को जानने के लिए। ठीक है, वैसे कोएफिशिएंट ऑफ द कर्वेचर जो होता है d30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय d60 इंटू d10, ये जो हमारा होता है वो शेप को बताता है, और कोएफिशिएंट ऑफ द यूनिफॉर्मिटी जो होता है वो साइज को बताता है, और कर्वेचर जो होता है वो शेप को बताता है। उसके बाद देखो जैसे हमने इलास्टिक लिमिट पढ़ा, प्लास्टिक लिमिट पढ़ा, बहुत कुछ पढ़ा, वो सब क्या था, एक्चुअली हम कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉइल निकालते हैं, वो सॉइल निकालते हैं वो किसके अकॉर्डिंग चलता है, वो एटरबर्ग्स लिमिट के अकॉर्डिंग चलता है। तो हम पढ़ चुके हैं ये तीनों बात। ठीक है, उसके बाद इसमें और भी फार्मूले आते हैं। क्या होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द लिक्विड लिमिट एंड द प्लास्टिक लिमिट। श्रिंकेज इंडेक्स क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द लिक्विड लिमिट एंड श्रिंकेज लिमिट। ठीक है, श्रिंकेज लिमिट अगर निकालना है तो लिक्विड लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट हम कर देंगे, जैसे कि ओके, लिक्विड लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट। देन टफनेस इंडेक्स, देखो टफनेस इंडेक्स जो होता है वो प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू दैट ऑफ द फ्लो इंडेक्स होता है। ओके, प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड फ्लो इंडेक्स। अब देखो फ्लो इंडेक्स का बात आया, फ्लो इंडेक्स जो होता है हम लिक्विड लिमिट को जब टेस्ट करते हैं, लिक्विड लिमिट को हम कैसे टेस्ट करते हैं, कुछ कैसाग्रेंट apparatus से टेस्ट करते हैं। वो एक क्या होता है, हमारा जो टेस्ट किया जाता है उसमें एक बाउल टाइप्स रहता है। ठीक है, उसमें सॉइल को फिल कर दिया जाता है। ओके, उसके बाद हमें नंबर्स ऑफ उसके बाद क्या किया जाता है, एक हमारा स्पैटूला रहता है। ठीक है, वो स्पैटूला से हम क्या करते हैं, वो सॉइल को काटते हैं। ओके, तो वो सॉइल को काटने का कुछ कटिंग का हाफ इंच जो कि 1.2 सेंटीमीटर तक उसे कट किया जाता है। राइट, उसके बाद हमारा कुछ ब्लोइंग करने के लिए, मतलब कुछ उसके नीचे एक मशीन टाइप रहता है, मतलब एक रहता है जिसे हम रोल करते हैं, मतलब ब्लोइंग देते हैं, नंबर ऑफ ब्लोज दिया जाता है। तो होता क्या है, हम वो मतलब कि हम चाहते हैं कि हमारा 25 नंबर्स ऑफ द ब्लो में वो जो कटिंग हमने किया है एक स्पैटूला से, वो टोटली बंद हो जाए। ठीक है, हाँ, वो स्पैटूला से जो स्पैटूला से हमने ग्रूव बनाया है, ग्रूव मैंने जिस मतलब कि जो पोर्शन को हमने काटा है उसे बोलेंगे हम ग्रूव। ठीक है, उस ग्रूव को काटेंगे। ओके, तो क्या किया जाता है, हमें ब्लोइंग दिया जाता है। तो हमारा जो है मतलब ये मेथड बोलता है कि 25 नंबर्स ऑफ द ब्लो में हमारा जो ग्रूव है वो पूरा मतलब ये फिल हो जाना चाहिए। ठीक है, जो हमने कट किया है वो टोटली आके पहले की तरह सॉइल जो है जॉइंट हो जाना चाहिए, और उस वक्त जो वाटर कंटेंट है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो 25 नंबर ऑफ द ब्लोज में कितना वाटर कंटेंट है, जितना वाटर कंटेंट है वही हमारा बताएगा कि हमारा लिक्विड लिमिट कितना है। ठीक है, ये बात है। तो इसमें से हमारा फ्लो इंडेक्स निकल जाता है क्या कि W2 - W1 डिवाइडेड बाय log N2 बाय N1। ओके, देन सेंसिटिविटी टफनेस इंडेक्स हो गया।
जहाँ पे हम प्लास्टिक इंडेक्स डिवाइडेड बाय फ्लो इंडेक्स हम निकालते हैं। ओके, प्लास्टिसिटी इंडेक्स पता चल गया, WL-WP। ओके, उसके बाद होता है क्या है, सेंसिटिविटी ऑफ द क्ले। देखो सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, the ratio of the unconfined compressive strength of natural state of the to the unconfined compressive strength of the soil in the remolded state without change in water content। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि नेचुरल अनकन्फाइंड जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ हम किसका निकालेंगे, नेचुरल स्टेट में जो सॉइल है डिवाइडेड बाय जो सॉइल को हमने डिस्टर्ब कर लिया है उसका अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। ओके, तो विथाउट उसका वाटर कंटेंट में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। सेंसिटिविटी ऑफ द मोस्ट ऑफ द सॉइल जो होता है ये 1/8 होता है। तो अगर देखा जाए तो सेंसिटिविटी नॉर्मल क्लेस के लिए 2.5 to 4 वेरी करता है। ओके, सो नॉन सेंसिटिव, देखो सेंसिटिव के लिए अगर देखा जाए, अगर जो सॉइल का सेंसिटिविटी मतलब मान लो कि जो सॉइल बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है, मतलब कि नॉन सेंसिटिव, उसका वैल्यू जो होता है वो <1 होता है। ओके, और अनस्टेबल जो है मानो कि बहुत ही सेंसिटिव है, राइट। तो क्या आता है, ग्रेटर देन, वहाँ पे वैल्यू जो होता है ग्रेटर देन 16। नॉन सेंसिटिव अगर हुआ तो <1, अगर सेंसिटिव बहुत ही डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, बहुत ही अनस्टेबल है, तो ग्रेटर देन 16। तो मतलब क्या होता है कि व्हेन हम जब सॉइल को एक्सट्रैक्ट करते हैं फील्ड से, ओके, और लैब को लेते हैं, तो क्या होता है, वही बात है थिक्सोट्रॉफी में क्या होता है कि जब हम सॉइल को फील्ड से लेके लैब में जाते हैं और फिर लैब से वहीं पे आके सॉइल को उसी लैंड में वही फील्ड में डाल देते हैं, तो वो स्ट्रेंथ जो होता है वो रिगेन हो जाता है। सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि मतलब कोई भी फील्ड से सॉइल को लिया, लैब में टेस्ट करा, तो क्या होता है वो सॉइल बहुत ही डिस्टर्ब्ड हो जाता है, जो मतलब कि जो भी वहाँ पे प्रॉपर्टी रहता है यहाँ पे बहुत ही मतलब कि टोटली जो स्ट्रेंथ है बहुत ही रिड्यूस होता है। तो ये जो ये कोई सॉइल में बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है उसका प्रॉपर्टी, और कोई सॉइल में बहुत कम होता है। तो जो नॉन सेंसिटिव होता है वो <1 हो जाता है, और बहुत ज़्यादा जो होता है वो ग्रेटर देन 16 होता है। ओके, थिक्सोट्रॉफी के बारे में हम पढ़ रखा है। तो थिक्सोट्रॉफी में वही होता है जो मतलब कि जो अपना स्ट्रेंथ को गेन कर ले, राइट, थिक्सोट्रॉफी। तो अगर देखा जाए कि दी अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल क्ले इज़ 10 to 25 kilonewton per meter square and hard soil is about 400 kilonewton per meter square। तो स्ट्रेंथ कितना होता है, क्ले का स्ट्रेंथ जो होता है वो 10 से 25 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर वेरी करता है। वैसे ही हमारा क्ले का जो है वो 400 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर वेरी करता है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करने से पहले ये मेंशन कर दें कि डिसलाइक करने का रीज़न क्या है। ओके, ताकि हम अपने आप को और इम्प्रूव कर सकें, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।